Dear students, I hope you are all well. Today we are going to start lesson first, A Tale of Two Birds. ये दो पक्षियों की कहानी है। अब बच्चों, हमारे जो माता पिता हमसे कहते हैं कि अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अब ये भी बात है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत में हम उठेंगे बैठेंगे हमें अच्छी वैसी संगत मिलेगी। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमें अच्छी संगत मिलेगी, और अगर हमें गंदी संगत में रहेंगे तो हमें गंदी बातें संगत मिलेगी। ये भी एक कहानी है दो पक्षियों की। इसमें एक मदर बर्ड होती है और उसके टू न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं। जो उनकी मदर मर जाती है एक बिग स्टॉर्म, एक बड़े तूफान के अंदर, और जो उसके दो बेबीज़ होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट होने के बाद उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन फर्स्ट। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक मदर बर्ड और उसके दो पक्षी छोटे जो उसके बेबीज होते हैं वो फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल। वो कहाँ रहते थे? एक बड़े से पेड़ पर, लंबे पेड़ पर, शेडी ट्री, छायादार पेड़। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर। और जो उनकी माता थी उनको संभाल कर, लिटिल वंस डे एंड नाइट, दिन रात उनकी संभाल करती थी, उन्हें संभालती थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। क्या होता है? एक बड़ा तूफान आता है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। बहुत सारी आवाज़ें, गर्जना, बिजली चमकती है और बारिश होती है। एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और क्या होते हैं? बहुत से पेड़ नीचे गिर जाते हैं। ब्लू डाउन, गिरना। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जो जिस पर वो पक्षी रहते थे वो भी नीचे गिर जाता है। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। और एक बड़ी सी शाखा उस घोंसले पर गिरती है। एंड किल्ड द बर्ड। और वो जो मदर पक्षी है वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। अच्छी किस्मत से, अच्छे भाग्य से वो बेबी बर्ड्स बच जाते हैं। अब इसमें फॉर्चुनेटली, अच्छी किस्मत से क्या मतलब है कि फॉर्चुनेट अच्छी किस्मत से वो जो पक्षी होते हैं वो बच जाते हैं। द स्टॉर्म वाइंड ब्लू देम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो हवा के साथ दूसरे जंगल के दूसरी तरफ गिर जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। और एक जो पक्षी होता है वो कहाँ गिरता है? गुफा के पास। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स। वहाँ पर लुटेरों का गैंग होता है, गैंग रहते हैं। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा होता है वो ऋषि के आश्रम के पास थोड़ी दूरी पर गिर जाता है। डे पास, दिन बीतते जाते हैं। एंड द बेबीज बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो बड़े पक्षी बन जाते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। क्या होता है कि उस देश का जो राजा होता है फॉरेस्ट में आता है शिकार करने के लिए। हंट, शिकार करने के लिए। ही सा ए डीर। वो एक हिरन को देखता है। एंड रोड आफ्टर इट। और उसके पीछे भागता है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो इतना गहराई में चला जाता है जंगल की कि वो रास्ता भूल जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। वो इतनी दूर चला जाता है जंगल में कि उसको ये नहीं पता होता वो अब कहाँ है। ही रोड वन ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो क्या हो जाता है? जंगल के दूसरी ओर चला जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत थक चुका है। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री एंड दैट स्टूड नियर ए केव। अब क्या होता है? वो हॉर्स को वहाँ बांध देता है। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री। वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करता है। द स्टूड नियर ए केव। किसके पास? गुफा के पास। सडनली, अचानक, he heard a voice cry out. Suddenly he heard. अचानक वो एक आवाज़ सुनता है चिल्लाने की। Quick, hurry up, जल्दी से। There's someone under the tree. कि कोई पेड़ के नीचे है। Come and take his jewels and his horse. क्या होता है? उसके जो कम आओ और उसके जो आभूषण है और उसके घोड़े को ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे। कि अब वो सो गया है। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग हैरान हो जाता है। ही टुक्ड अप। वो देखता है। एंड सब ए बिग ब्राउन बर्ड। एक भूरे रंग का पक्षी ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जो एक पक्षी वहाँ बैठा होता है। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइज।
इशूइंग फ्रॉम द केव। अब क्या होता है, वो एक आवाज़ सुनता है इशूइंग, और वो वहाँ से केव के पास से एक आवाज़ सुनता है। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ से अपने घोड़े को खोलता है और जल्दी से जल्दी वहाँ से भागना चाहता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आया हो। आप इस लेसन को जहाँ तक मैंने पढ़ाया बेटा वहाँ अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।